वो अक्सर कहा करता था, मैं आकाश की ऊंचाई को छूना चाहता हूँ। इन बादलों में तुम गुम हो जाने पर मैं उस मधुर आवाज़ का इंतज़ार करूँगा जो तुम मुझे बुलाने के लिए दोगी। तुम गाओगी, ना जाओ सैयाँ छुड़ा के बहियाँ, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूँगी। और मैं गाऊँगा, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। इसी तरह की अटखेलियों में हंसते गाते हमारे दिन बीत रहे थे। सौरभ बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। मैंने उसे जितने करीब से देखा, उससे ऐसा आभास होने लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने और एक दूसरे के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उन दिनों सौरभ और मैं रविंद्र कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष में पढ़ते थे। सौरभ एयर विंग में सीनियर डिवीज़न में था तथा कॉलेज की विंग का कैप्टन था। बुधवार और शनिवार को एयर विंग की परेड होती थी। उस ड्रेस में वो बहुत अच्छा लगता था और सुबह आते ही मुझे सैल्यूट करता था। उसकी इस हरकत पर पूरी क्लास में हंसी का फव्वारा फूट पड़ता था। सौरभ कहता था, अवनी, तुम्हारे प्रति एक अनजान सा आकर्षण महसूस करता हूँ मैं। एक किताब में भी पढ़ा था कि यूं तो दुनिया में करोड़ों स्त्री पुरुष है, लेकिन किसी विशेष के प्रति हमारा आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि कुछ हार्मोन्स हमें आकर्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं और उससे आकर्षित होने को ही हम कहते हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसके इंतज़ार में दिन रात एक हो जाते हैं। फिर सौरभ ने एयरविंग के माध्यम से एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो छोटे प्लेन उड़ाने में बहुत माहिर था। उसका सपना पायलट बनकर वायुसेना में जाने का था, जहां वो हिमालय की ऊंची ऊंची वादियों में उड़ सके। लेकिन जब भी वो प्लेन उड़ाने जाता, मेरा दिल बहुत डरता। एक अनजाने भाई से मैं कांप जाती। इसी बीच हमारे फाइनल ईयर्स की परीक्षाएं खत्म हो गई थी। सौरभ ने वायुसेना में जाने के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें उसका सिलेक्शन भी हो गया था। उस समय वो बहुत खुश था और बोला, मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, नौकरी लगी, इसके बाद हमारी शादी पक्की समझो। हमारे घर वालों को भी हमारी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। उसके जाने के बाद रात रात में सौरभ की कुशलता की कामना किया करती थी। हर पल मन बोझिल सा रहता था, किसी काम में मन नहीं लगता था। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। वो फोन की घंटी लगातार बज रही थी। बेमन से मैंने फोन का रिसीवर उठाया। फोन कानपुर से था। सौरभ के पिताजी बोल रहे थे, अवनी, एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सौरभ का प्लेन क्रैश हो गया है। इसके आगे कुछ सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और रिसीवर मैंने वहीं छोड़ दिया। सौरभ, हम
सबसे बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। इस आकाश, इस ब्रह्मांड से भी ऊपर। एक सुखद स्वप्न की तरह कॉलेज की यादें अब केवल यादें ही रह गई थी। सौरभ की जिंदा दिली, हंसमुख स्वभाव इतने सालों के बाद भी जेहन में अपना सुरक्षित स्थान बनाए हुए। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला प्यार। आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।